के इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन उसकी स्कर्ट फट गई, जिसे छुपाने के लिए उसने फौरन जैकेट कमर पर बांध ली और झूठ बोला कि गर्मी है। उस अमीर आदमी ने उसका खुशी से स्वागत किया। लुइसा का बायोडाटा बहुत साधारण था, लेकिन उसकी सादगी उन्हें पसंद आ गई और उसे तुरंत काम पर रख लिया गया। उसे नहीं पता था कि आज उसने सबसे सादे कपड़े पहने हैं। सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन काम बस इतना था कि उनके अपाहिज बेटे को किसी तरह खुश रखना है। लुइसा मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, विल ने एक अजीब सी डरावनी आवाज निकाली, जिससे लुइसा बुरी तरह डर गई। लेकिन तभी विल ने रुककर कहा कि तुम्हारी स्कर्ट फटी हुई है। विल की इस हरकत से लुइसा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि विल बस नाटक कर रहा था। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अगले दिन जब नर्स विल की सफाई कर रहा था, तो लुइसा ने देखा कि विल की कलाई पर काटने के निशान थे, जिसे देखकर वो हैरान रह गई कि आखिर कोई अपनी जान क्यों लेना चाहता है। तभी उसने विल के माता पिता की बातें सुन ली कि उसने सिर्फ 6 महीने का समय मांगा है। लुइसा को समझ आ गया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का क्यों है, क्योंकि विल की जिंदगी बस इतनी ही बची है। लुइसा को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन घर की मजबूरी ने उसे रोक लिया। पिता बेरोजगार थे और बहन के पास एक बच्चा था और उसे पढ़ाई भी करनी थी। पूरे घर का खर्च लुइसा पर था। जब उसने अपनी बहन को नौकरी छोड़ने की बात बताई, तो बहन ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि ये उनके लिए एक बड़ा मौका है। इसलिए अपनी बहन और बच्चे की खातिर लुइसा ने रुकने का फैसला किया और अगले दिन वो फिर से काम पर लौट आई। उस बड़े से घर में अब सिर्फ वो और विल अकेले थे। विल कभी खुद को कमरे में बंद रखता, तो कभी खिड़की से बाहर घूरता रहता। लुइसा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विल ने उसकी बेइज्जती कर दी। लुइसा को अंदाजा नहीं था कि विल इतना खड़ूस होगा। उससे पहले 4 लोग ये नौकरी छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन लुइसा ने हार नहीं मानी और उसे खुश करने के लिए अजीब तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगी। कभी वो जोकर लगती, तो कभी मॉडल, लेकिन विल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर उसे विल की पुरानी फोटो मिली, जिसमें वो बहुत खुश और फिट था, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। शायद इसी दुख को छुपाने के लिए वो इतना गुस्सा करता था। लुइसा के लिए ये समय काटना मुश्किल था। तभी वहां विल की एक्स गर्लफ्रेंड आई और उसके साथ विल का ही पक्का दोस्त था, जो अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। उन दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई और उन्होंने झूठी हमदर्दी दिखाई। इस बात से विल का दिल पूरी तरह टूट गया। उनके जाने के बाद विल ने गुस्से में उनकी फोटो को अपनी व्हीलचेयर से कुचल दिया। वो सिर्फ इसी तरह अपना गुस्सा निकाल सकता था। ये देखकर लुइसा को बहुत बुरा लगा। उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई। लुइसा को समझ नहीं आया। उसने टूटे हुए फ्रेम को गोंद से बहुत ध्यान से जोड़ा था, पर विल ने उसे देखकर ताने मारे। उसने कहा कि लुइसा के कपड़े भद्दे हैं और वो किसी काम की नहीं है। लेकिन इस बार लुइसा चुप नहीं रही। वो भड़क गई। उसकी इस हिम्मत ने उसे इज्जत दिलाई। अब विल उसे परेशान नहीं करता था, बल्कि वह इस खास लड़की के बारे में जानने लगा। उसने लुइसा को फिल्म देखने बुलाया। ये उसका माफी मांगने का एक तरीका था। जब लुइसा फिल्म देखने में खो गई, तो विल चुपके से उसे ही देख रहा था। हम सब चाहते हैं कि हमारे दोस्त हमारी पसंद की तारीफ करें। विल भी यही चाहता था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। वे खुलकर बातें करने लगे। वो घमंडी लड़का असल में काफी अच्छा था। विल की माँ ये बदलाव देखकर बहुत खुश थी। यहाँ तक कि नर्स भी हैरान थी कि विल इतने समय बाद हंसा है। सर्दियां जल्दी आ गई और बाहर बर्फ गिरने लगी। विल को थोड़ा जुकाम हुआ, जो तेज बुखार में बदल गया। उसे पसीना नहीं आता था, इसलिए उसे निमोनिया हो गया और वो तड़पने लगा। परेशान लुइसा ने पूरी रात उसकी देखभाल की। जब उसने लैपटॉप खोला, तो उसे पुराने विल के बारे में पता चला। वो बहुत हैंडसम था, उसके 8 पैक एब्स थे और वो करोड़ों का मालिक था। लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो गर्दन के नीचे से लकवाग्रस्त हो गया। लुइसा को उस पर बहुत तरस आया। तभी विल की आंख खुली और वो मुस्कुराया। जब उसकी हालत सुधरी, तो लुइसा जाने लगी, पर विल ने उसे रुकने और बातें करने के लिए कहा। फिर लुइसा ने उसे अपने बचपन का एक गाना सुनाया। विल को भी अपना बचपन याद आ गया। उसने अपनी पसंदीदा मधुमक्खी वाली जुराबों के बारे में बताया, जो अब बाजार में नहीं मिलती थी। उस रात उन्होंने ढेर सारी बातें की। लुइसा की खुशी देखकर विल भी मुस्कुराने लगा। अब वे सिर्फ मरीज और केयरटेकर नहीं थे, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए थे। लुइसा को फैशन डिजाइनिंग के लिए कॉलेज जाना था, पर घर की मजबूरी के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक कैफे में काम करने लगी। विल को ये जानकर बहुत बुरा लगा। अपना सपना पूरा न कर पाना लुइसा को बहुत चुभता था। उसने बात बदली और विल को दाढ़ी बनाने के लिए कहा। लुइसा के कहने पर विल मान गया। लुइसा ने अपने हाथों से विल की बढ़ी हुई दाढ़ी काट दी। साफ चेहरा देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई, क्योंकि विल बहुत सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई थी। लेकिन फिर लुइसा ने एक भयानक सच जाना। विल ने स्विट्जरलैंड में अपनी मौत की अर्जी दी थी, जो मंजूर हो गई थी। लुइसा का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। वो बहुत दुखी हुई और उसने काम छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो विल को मरते हुए नहीं देख सकती थी। पर उसकी बहन ने समझाया, अगर विल यही चाहता है, तो क्यों न उसके बचे हुए दिनों को यादगार बनाया जाए। शायद उसे जिंदगी से फिर प्यार हो जाए। लुइसा ने फिर से हिम्मत जुटाई। उसने किताबों और इंटरनेट से मदद ली और एक शानदार प्लान बनाया। उसने विल के माता पिता से भी इजाजत ले ली। मंजूरी मिलने के बाद उसने तैयारी शुरू कर दी। वक्त बहुत कम था। सबसे पहले वे घुड़सवारी देखने गए। उसने झूठ बोला कि नर्स ने रेस नहीं देखी है, ताकि विल भी साथ चले। पर वहां पहुंचते ही विल की व्हीलचेयर कीचड़ में फंस गई। लुइसा ने मदद के लिए जोर से आवाज लगाई, जिससे विल को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रेस शुरू होने से पहले लुइसा ने एक घोड़ा चुना। विल ने कहा कि ये हार जाएगा, क्योंकि वो कमजोर लग रहा था, पर लुइसा अपनी बात पर अड़ी रही। जब रेस शुरू हुई, तो सारे घोड़े दौड़ पड़े, लेकिन लुइसा वाला घोड़ा कहीं नहीं दिखा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।